बड़े हुकुम की स्थिति अभी भी गंभीर है। उनका ऑपरेशन चल रहा है। डॉक्टर जी ने कहा है कि वो अभी भी हिम्मत बनाए रखे। हेलो, वापस से पूछ रहे हैं? खड़े हुकुम की हालत अभी भी बहुत गंभीर है। उनका ऑपरेशन अभी तक चल रहा है। डॉक्टर साहब ने कहा है कि इस वक्त बस हिम्मत बनाए रखना ही सबसे ज़रूरी है। देव सर, देवी हुकुम का व्रत ठीक से पूरा हो रहा है ना? खुद ही देख लो। देव सर, पत्रकारों की झूठी और बेहुदा खबरों की वजह से दिव्या मैडम का व्रत अधूरा रह गया। गुरुजी ने साफ शब्दों में कहा था कि घर की सारी बहुएं मिलकर ही ये व्रत पूरा करेंगी, तभी बड़े हुकुम को इस व्रत का पूरा फल मिलेगा। अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा है। अगर मासा की एक बहू से ये व्रत पूरा नहीं हुआ तो दूसरी बहू ये व्रत पूरा करेगी। ईश्वर देवी हुकुम ने हम सबसे साफ कहा था कि वो खुद इस व्रत को पूरा नहीं कर सकती। तब की सिचुएशन और आज की सिचुएशन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। अगर ये व्रत अधूरा रह गया तो मासा का संकल्प भी अधूरा रह जाएगा और पापा साहब की जिंदगी सीधे खतरे में पड़ जाएगी। पापा साहब की जिंदगी का फैसला अब तुम्हारे हाथों में है। देव सर, मैंने सुबह से एक बूंद पानी तक नहीं पिया। मैं अभी मंदिर जाकर ये व्रत पूरा करूंगी। मेरे हुक्म को कुछ भी नहीं होगा। ये उनकी बड़ी बहू का पवित्र संकल्प है। अरे कोई इन्हें समझाओ। पति मर चुका है फिर भी सुहागन बनकर मंदिर में पूजा कर रही है। ऐसा करना पाप होता है। आप प्लीज चुप हो जाइए। ये सिर्फ एक बड़ी गलतफहमी है। गलतफहमी? ये खबर बिल्कुल पक्की है। प्रभात सिंह चौहान अब इस दुनिया में नहीं रहे। उनके निधन की खबर से पूरे उदयपुर में शोक की लहर दौड़ गई है। मासा, ये सब झूठी बातें हैं। पापा साहब बिल्कुल ठीक हैं। इस वक्त उनकी सर्जरी चल रही है। मेरी हॉस्पिटल से अभी बात हुई है। आप इन अफवाहों पर बिल्कुल ध्यान मत दीजिए। जैसे ही आपका व्रत पूरा होगा पापा साहब ठीक होने लगेंगे। देव भाभी साहब अभी भी व्रत के नियमों का पालन कर रही हैं। तुमने इन्हें बताया ना कि उनकी छोटी बहू अपना व्रत पूरा नहीं कर पाई। बड़ी बहू ने जाने कौन से कागज पर साइन कर दिए और डॉक्टर साहब उनके भाइयों के साथ पापा साहब को सीधा ऑपरेशन थिएटर ले गए और दूसरी बहू ने इतना जरूरी व्रत अधूरा ही छोड़ दिया। अब दोनों बहुओं की गलती की सजा बड़ी बहू को अपना सुहाग खोकर चुकानी पड़ेगी। काकी जी, बस अब बहुत हो गया। मंदिर के बाहर खड़े होकर ऐसी बातें करना पाप है। अगर तुम्हें दुनिया भर की खबरें पता है तो ये भी जान लो कि वसुधा मंदिर पहुंच चुकी है और अब ये व्रत वसुधा ही पूरा करेगी। आप सब बेफिक्र रहिए। प्रणाम आचार्य जी। सदा सुखी रहो बेटी। मैं वसुधा देवा सिंह चौहान हूँ, चंद्रिका सिंह चौहान की बड़ी बहू। हमारी देवरानी कुछ कारणों की वजह से भिक्षा व्रत पूरा नहीं कर पाई, इसलिए अब इस व्रत का पालन मैं करूंगी। आचार्य जी, चंद्रिका जी और प्रभा जी बहुत भाग्यशाली हैं। उन्हें ऐसी बहू मिली है जो बिना किसी डर के इतना कठिन व्रत करने को तैयार है। तो क्या मैं इस व्रत का पालन कर सकती हूँ? हाँ बेटी, बिल्कुल कर सकती हो। आओ विधि शुरू करते हैं। अब तुम भिक्षा के लिए प्रस्थान करो और सारे नियम याद रखना। दादी साहब, क्या आपके पास माचिस होगी? नहीं बेटी, माचिस तो नहीं है। तो क्या मैं अग्नि ले सकती हूँ? हाँ बेटी, ले लो। हे अन्नपूर्णा माँ, आज इस प्रसाद में अपने आशीर्वाद का अमृत भर दीजिए। मेरे ससुर जी को जीवन दान दीजिए और हमारे परिवार को एक बार फिर जोड़ने की कृपा कीजिए।